हेलो एवरीवन, डियर लर्नर्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे कई बार किया है कि मैम जब हम तैयारी करें, स्पेशली बिगनर्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि जब भी हम CSI या नेट की तैयारी करते हैं तो PYQs आप हमेशा करने के लिए कहते हो, तो उसका क्या रोल है? क्या कभी CSI या नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होता है या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं? तो आज इसी आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये एक शॉर्ट सा सेशन मैं स्टूडेंट्स लेकर आई हूँ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप कंप्लीट सब्जेक्ट में, चाहे ऑर्गेनिक ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो, फिजिकल ले लो, कॉन्सेप्ट्स 100% रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भी बदला नहीं जा सकता। आज से 10 साल पहले भी वही कॉन्सेप्ट था, आज के 10 साल बाद भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कभी नहीं बदले जा सकते, मगर डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो एज इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट उनका रिपीटेशन होता है। आज के सेशन में मैं आपको वही क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाऊंगी जो आपका लेटेस्ट CSI या नेट का एग्ज़ाम हुआ है, कि उसमें किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सेम क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो इस सेशन को देखने के बाद आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि PYQs की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे एक तरह से एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले मैं मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल पे यहाँ पे जाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें कहा गया था कि FNMR फ्लोरीन NMR स्पेक्ट्रा पूछा गया था, ClF3 एंड ClF5, ये दो कंपाउंड्स का ClF3 और F5 का आपसे फ्लोरीन NMR स्पेक्ट्रा पूछा गया था, राइट। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन का ID भी ये दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो, राइट। और सेम आप ये क्वेश्चन देख सकते हो CSI या नेट के ही जून 2014 के अंदर ये एग्ज़ाम आया हुआ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है ClF3 के बारे में, वही सेम स्पेक्ट्रा फ्लोरीन NMR का पूछा गया है अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेम कंपाउंड, वापस से चेक कर लीजिए, ClF3 के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे ये लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था और ये हुआ था 2014 में। सेम कंपाउंड दिया है, सेम फ्लोरीन NMR स्पेक्ट्रा पूछा गया है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो एज इट इज़ रिपीटेडली CSI या नेट के एग्ज़ाम में इस बार आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका इस बार का क्वेश्चन ID दिया हुआ है। जो ये क्वेश्चन था इस बार CSI या नेट में बेटा, वो एडवांस डिग्रेडेशन पे था, राइट। तो आपको यहाँ पे डाइपेप्टाइड दिया हुआ था और उसमें आपको एडवांस डिग्रेडेशन के बेसिस पे आपको सेगमेंट्स को, यहाँ एमिनो एसिड्स को अलग करना था, ठीक है। सेम आप एडवांस डिग्रेडेशन का प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर 2012 में पूछा गया है। यहाँ पर भी आपका एडवांस डिग्रेडेशन कराया तो पहला एमिनो एसिड इसके साथ यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया, मगर वहाँ डाइपेप्टाइड की जगह यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड दिया हुआ था, मगर सेम कॉन्सेप्ट था, सेम एडवांस डिग्रेडेशन, सेम रिएजेंट डाल के आपको एमिनो एसिड्स को सेपरेट करना था और सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को पता लगाना था, ठीक है। इसी तरह से एज इट इज सेम रिपीटेड क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल जो आपके सामने है, ये बेटा इस बार का क्वेश्चन ID दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, आपका ये क्वेश्चन जो था कॉलम P एंड कॉलम Q इनको मैच करना था, यानी कि प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और उनकी जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे, केमिकल शिफ्ट्स जो हैं वो दिए गए थे। ये क्वेश्चन आपको इस बार जो CSI या नेट में आया था वो कम्प्लीटली कपलिंग कांस्टेंट J के बेसिस पे सॉल्व करना था, क्योंकि आपको पता था जो हाइड्रोजन्स हैं सिस के लिए, ट्रांस के लिए, विसिनल के लिए, सबके लिए J की वैल्यू डिफरेंट है। तो आप सेम इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते थे दिसंबर 2023 में। सेम क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे भी अगेन जो आपको कंपाउंड बताना था वो किसके बेसिस पे बताना था, J के बेसिस पे। यहाँ पे भी ये तीनों हाइड्रोजन्स एज इट इज सिस, ट्रांस और विसिनल के लिए वैल्यू दी गई थी। ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपको J के बेसिस पे ही कंपाउंड को एग्जैक्टली बताना था कि कंपाउंड कौन सा होगा, किस प्रोटॉन के लिए कौन सी वैल्यू होगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली पता हो चल गई होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो CSI या नेट में रिपीट भी होते हैं, राइट। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्वेश्चन ID इस बार वाले एग्जाम का दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास कंपाउंड्स का सेट दिया हुआ है और उनकी pKa वैल्यू दी गई है।
आपसे एग्जामिनर बेसिसिटी पूछ सकता है, KA वैल्यू पूछ सकता है, PKA वैल्यू पूछ सकता है। ये सिर्फ पूछने के तरीके अलग हैं। कंपाउंड्स आप देख सकते हो 5 मेंबर रिंग विद 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूज्ड रिंग है और उसके साथ यहाँ पे 2 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड प्लस साथ में एक बेंजीन फ्यूज्ड है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हो पायरोल और इंडोल का यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर कह दो या PKA का ऑर्डर, ये सब कुछ पूछा हुआ है। ये इस बार वाले CSI या नेट के एग्जाम में आया था, राइट। इसी के बेसिस पे सेम आप देख सकते हो कितनी बार ऐसे ही क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेम कंपाउंड आपसे यहाँ पे पूछा गया है दिसंबर 2014 के अंदर, राइट। इस कंपाउंड का यहाँ पे आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। 2017 के अंदर अगेन बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। सेम वही कंपाउंड देख सकते हो, पायरोल भी दिया हुआ है और इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स भी दिए हुए हैं। इवन गेट के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे अगेन पायरोल भी दिया है, इंडोल भी दिया हुआ है, पिरिडीन भी दिया हुआ है। तो ये सारे कंपाउंड्स का बेसिसिटी कह दो या PKA का वैल्यू कह दो, वो सबको पूछा गया है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट्स के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे मिल जाएंगे जो सेम आपको CSI या नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल अपने बोनस मार्क्स के तौर पर देखें। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो PYQs की, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी हेल्प एग्ज़ाम के अंदर मिल सकती है। ये सेशन जो लाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकूं तैयारी करते हुए कि स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके PYQs को बहुत अच्छे से करें। अब PYQs को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अनअकैडमी में पेड बैचेस जो हैं, सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हो, क्योंकि ये ऑफ़र जो है आज ख़त्म हो रहा है, राइट। 60% ऑफ का जो ऑफ़र चल रहा था, अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस था, वो बेटा आज रात को एंड हो जाएगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो 4999 में, और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप ले सकते हो 7999 में। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ सीमा JRF। इस कोड को यूज़ करके बेटा आपको 60% तक का ऑफ मिल जाएगा। और यहाँ पर जो हम तैयारी कराते हैं हमारे साथ, यदि आप जुड़ते हैं और आज ये ऑफ़र एंड हो जाएगा, तो मेरी तरफ से आप लोग सबको यही एक तरह से एडवाइस है बेटा, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ना पड़ेगा। बहुत उससे फ़ायदा क्या होता है, एक स्टूडेंट ये समझ नहीं पाता कि उसको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है। तो बेटा एक स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करने के लिए, कंसिस्टेंसी बनी रहे आपकी प्रिपरेशन में, आपको डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं, एक है प्लस और दूसरा है आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, सारा जो कोर्स है उसका PDF मिलेगा। बट उसके बाद अगर आप आइकॉनिक में अगर कोई लर्नर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय करता है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेटेज है वो ये है कि लर्नर का जो टाइम मैक्सिमम, मैंने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं मैटर को कलेक्ट करने में, कि इस टॉपिक को किस रेफरेंस बुक से पढ़ें या नेट से ढूंढें या कहीं लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो आपका वो सारा टाइम बेटा सेव हो जाएगा। आपको सारा स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी आपके घर तक आएगी। तो वो जो टाइम है आप सेव करें और उसको लगाएं पढ़ने में। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी मिलेगी, प्लस 1:1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी। अगेन परचेज करने के लिए बेटा आपको कोर्स कोड लगाना है सीमा JRF। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था। जितने भी लर्नर्स सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं, आज रात तक का टाइम है 60% ऑफ को अवेल करने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग न्यूज़ ये है, दैट इज़ रैंकर्स रिवॉर्ड, राइट। अनअकैडमी लेकर आ रहा है रैंकर्स अवार्ड, जहाँ पे आप विन कर सकते हैं रिवॉर्ड्स अप टू 2 लाख, राइट। तो टॉप 30 रैंकर्स जो होंगे, ये इनको अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, एक गूगल फॉर्म भरना है, जिस फॉर्म का लिंक आपको इसी जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो सभी लर्नर्स बिना किसी देरी के इस गूगल फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए।
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट टू ऑल माई लर्नर्स। और आज के सेशन को देखने के बाद आई थिंक आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि PYQs की इम्पोर्टेंस क्या है। हमें जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके साथ साथ उसके सारे PYQs को कवर करना है। और अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड डू लाइक इट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।